बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 40, ट्यूसडे अप्रैल 14। सबसे पहले बात हो जाए हमारे आज के इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। आपके ख्याल में उनकी खामियां क्या थी? सवाल नहीं दोहराया उन्होंने, नंबर 1। इसके अलावा कोई और चीज? उसके अलावा वो तमाम के तमाम तवज्जो उनकी नोट्स पे थी। अगर नोट्स उनके हाथ से ले लेते तो वो लेक्चर नहीं दे पाती। आप लोग को अपनी तालीमी जिंदगी में ऐसे टीचर्स का सामना करना पड़ा होगा, और आप लोगों का क्या फीडबैक है ऐसे टीचर्स के बारे में? क्या ये पढ़ाने का अच्छा अंदाज है कि हम जो है अपने नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो? आपकी मास्टरी यही है कि आप उस टॉपिक को बगैर किसी नोट्स के पढ़ा सकें। और नोट्स की वजह से उनका एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आया कि वो उनकी तमाम की तमाम तवज्जो रही किस पे? बोर्ड पे। क्लास की तरफ उन्होंने इतना ज्यादा तवज्जो नहीं गई। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बात कर रहे थे लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उनकी आधी तवज्जो तो बोर्ड की तरफ थी। देखें, ये जो बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, ये आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। जब लफ्ज टेक्नोलॉजी आप सुनते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ एआई है या कंप्यूटर है या इंटरनेट है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आपका जो ये व्हाइट बोर्ड है, आपके जो मार्कर्स हैं, ये भी आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक कि जो आपकी आवाज है, आपके बात करने का अंदाज है, देखा जाए तो ये भी एक आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। और तमाम चीजों को सही से इस्तेमाल करना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। तो बहरहाल इनकी एक बहुत बड़ा जो मिस्टेक रही कि क्लास की तरफ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं था और क्लास की तरफ तवज्जो नहीं रही। सवालात हुए तो सवाल दोहराए नहीं। और मुझे अब पर्सनली ऐसा फील होता है कि बहरहाल ये तरीका सही नहीं है कि हमें किसी सवाल का जवाब ना आता हो। हंसी मजाक में चलो चल जाता है, ठीक है, आपके अपने जो है अपनी क्लास से हंसी मजाक चल गया। लेकिन अगर आप लोग मसलन अगर आप लोग एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, ओके, अब आपका स्टूडेंट कोई सवाल पूछता है और आपको जवाब नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? क्या उस वक्त यही कहेंगे तुमने सही से नहीं पढ़ा, असाइनमेंट नहीं देखा, ऐसे को जवाब देंगे? थोड़ा सा इस एंगल से भी आप लोग को खुद गौर करना चाहिए। देखो, तैयारी के साथ लेक्चर देना बड़ा आसान है, तैयारी के साथ किसी एग्जाम में अपियर होना आसान है। मजा तो तब है कि जब आपके पास या कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसकी आपको बिल्कुल ना पता हो। उस मौके पे आप कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे? आपकी क्लास में किसी भी स्टूडेंट ने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में आपको कुछ भी इल्म नहीं है, क्या करेंगे वहां पे? ये वो चीज है जिसके बारे में आप लोग को बहरहाल थोड़ा सा सोचना चाहिए, और इसका जवाब मैं आपको चंद दिनों के बाद दूंगा। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि जाके असाइनमेंट करके आओ, इतना तो तुम लोग को पता होना चाहिए था। अच्छा, हम आज की क्लास के बारे में शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले एक बात कि आपकी क्लास के अंदर बार बार बाज बच्चों का बहुत लेट एडमिशन हुआ है। कल एक बच्ची मुझे नजर आई थी, आज मुझे वो बच्ची नजर नहीं आ रही। इसके अलावा कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो लेट हैं। इन तमाम लेट स्टूडेंट्स का काम है कि ये अपने क्लास फेलो से खुद पूछें कि हमारे क्लास के नॉर्म्स क्या हैं, हमारे क्लास के अंदर कौन कौन से असाइनमेंट्स हो चुके हैं। क्विज करना, पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। मेरा फेवर बस ये हो सकता है कि मैं उनको असाइनमेंट दोबारा इशू कर दूं, लेकिन वो आएंगे तो होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि बाद में आके वो मुझसे कहें कि सर हमने जो है वो असाइनमेंट नहीं था, हम तो लेट एडमिशन थे, तो हमें हमें पास कर दिया जाए। ये उन बच्चों के साथ ज्यादती है जो बच्चे जनवरी से हमारे साथ हैं। जब इन बच्चों ने भी दिसंबर में एडमिशन ले लिया था, जनवरी में ले लिया, जनवरी से आना शुरू किया, और आप जो है लेट्स से कि आप मार्च में आपको ख्याल आया कि अब पढ़ाई का सिलसिला जारी रखना चाहिए, आपने लेट एडमिशन लिया, उनका क्या कसूर है? गधा और घोड़ा बराबर नहीं हो सकते, ठीक। अब गधा कौन है, घोड़ा कौन है, ये आप लोग को डिसाइड कर लीजिएगा। अच्छा, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आईपी एड्रेस का। मेरी आवाज आ रही है नबिया? आवाज आ रही है? मैं इस वक्त क्या कह रहा हूं? ओके नबिया, अगर आवाज नहीं है आपकी जिम्मेदारी हैंड रेस करना, हैंड रेस करना मैं समझ जाऊंगा। कल हमने बात की थी कि यार हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर के दरमियान बात करने का तरीका भी हमने बना दिया। कनेक्ट करने के लिए हमने वायर्स को यूज किया, कनेक्ट करने के लिए हमने वायरलेस को यूज किया, लेकिन और इसी तरीके से उनके आपस में बात करने के लिए हमने लैंग्वेज भी तय कर ली, और उसका नाम हमने रखा प्रोटोकॉल। हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल बना लिए। फाइल ट्रांसफर करनी है तो एफटीपी यूज करो, वेब पेज को ट्रांसफर करना है तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करो। हमने डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स भी
बना ली है। अब सवाल ये है कि क्या ये तमाम दोनों चीजें काफी हैं? नहीं, हमारे पास कोई एड्रेसिंग का तरीका होना चाहिए, कोई ऐसी स्कीम हो जिसकी मदद से हम बता सकें ये वाला मैसेज जो है इनके लिए है और ये वाला मैसेज इसके लिए है। ऐसा ना हो कि यहाँ का वैसे मैसेज यहाँ चला जाए और यहाँ का वहां चला जाए। इसके लिए जिस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है आईपी एड्रेस। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब जब यहां से हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने इस बात को रियलाइज किया कि यार हमें इवन नॉर्मल लाइफ के अंदर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपने घर के अंदर अपने बच्चों का नाम कैसा रखें कि यूनिक हो। लेकिन अगर हम यूनिकनेस के पीछे जाएं तो पता चलता है कि यार ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आप मुल्क की बात, शहर की बात तो छोड़ दें, एक मोहल्ले खानदान के अंदर भी यूनिक नाम रखना मुमकिन नहीं रहता। तो हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि हम लोग यूज करेंगे फादर नेम को, हम लोग यूज करेंगे एड्रेस को, राइट, और उसकी मदद से हम यूनिकनेस को इंश्योर करेंगे। हमें उस इरम के पास जाना है जिसके फादर का नाम जो है वो शकूर है और वो रहते हैं लियाकताबाद के अंदर, लियाकताबाद ब्लॉक नंबर फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक 2 और R41 के अंदर। हमें उस इरम के पास जाके ये मैसेज भेजना है। मुल्क की सतह पे हमने देखा कि इस यूनिकनेस को इंश्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं NIC नंबर। कॉलेज के अंदर हम लोग यूज करते हैं आपका सीट नंबर। इंटरनेट की दुनिया के अंदर इन आईपी एड्रेस के अंदर भी ये मसला हुआ। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल विरदा जो है उसने क्लास पढ़ ली, अब वो अपने घर के अंदर राउटर सेट कर रही है, तो एक आईपी एड्रेस उसने देना है अपने भाई के मोबाइल को, दूसरा देना है अपने लैपटॉप को, तीसरा देना है उसने अपने फादर के मोबाइल को, चौथा देना है उसने अपनी मदर के टैबलेट को। अब अगर इसके अंदर वो देखेगी कि आईपी एड्रेस यूनिक हो तो वो यही इसी चक्कर में लगी रहेगी, काम नहीं कर पाएगी। तो वही वाला तरीका जैसे हमने कहा घर में बच्चों का नाम कुछ भी रख लो, उनका NIC नंबर यूनिक होगा, या पूरा कॉम्बिनेशन एड्रेस, उनका इलाका, उनका शहर, उनका फादर नेम, ये तमाम मिलकर यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो यही तरीका उन्होंने आईपी एड्रेस के लिए भी इस्तेमाल किया कि भाई आईपी एड्रेस को दो हिस्सों में तकसीम कर दो, एक कैटेगरी बना दो पब्लिक की और एक कैटेगरी बना दो प्राइवेट की। जो प्राइवेट है वो आपकी मर्जी, जो चाहे करो, घर के अंदर अंदर जो चाहे कर लो, उसमें कोई मसला नहीं है। अब नतीजा क्या निकला कि विरदा के भाई के पास जो आईपी एड्रेस है वही वाला आईपी एड्रेस मसलन निमरा के घर के अंदर भी चल रहा होगा, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, यूनिक नहीं है। लेकिन जब वो अपने घर की हदूद से बाहर निकलेंगे तो वहां पे उनको वहां पे पब्लिक यूज करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करना पड़ेगा। जिस तरह से घर के अंदर पॉसिबल है कि आपके घर में भी एक हुसैन है और विरदा के घर में भी हुसैन है, लेकिन इसके बावजूद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का फादर नेम अलग है, दोनों का एड्रेस अलग है। कभी आपको नजर नहीं आया किसी ने अपने दो बच्चों का नाम एक ही रखा हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। उसका काम यह है कि कॉमन सेंस यूज करो, घर के अंदर हर किसी का नाम यूनिक हो। बाकी बाहर जो है किसी और घर के अंदर भी किसी का वो नाम चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एड्रेस के जरिए से, फादर नेम के जरिए से यूनिकनेस को, उसकी इंफरादियत को इंश्योर कर लेते हैं। तो घर के अंदर प्राइवेट एड्रेस यूज होगा, वो आपका भी हो सकता है, वो इनका भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें वहां पे पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करना पड़ेगा। और पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो तुम लोग बगैर परमिशन के यूज नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद फिर एक और बात हुई कि सर जैसे हम लोग जो है अपने राउटर से कनेक्टेड हैं, तो भाई ने कहा यूट्यूब की वीडियो क्रिकेट मैच की, बहन ने कहा कि मुझे जो है वो फला टीवी प्रोग्राम देखना है, मुझे उसकी वीडियो चाहिए, अब्बू ने कहा कि जी वो मुझे पुरानी फिल्म का गाना था वो सुनना है, ठीक है, वालदा ने कहा कि मुझे दराज में से किसी चीज का ऑर्डर करना है। अब ये तमाम के तमाम घर में तो एक राउटर लगा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन है कि तमाम चीजें जाती हैं और हर किसी के पास वापस आ जाती हैं? होता यह है इसका तरीकेकार कुछ इस तरीके से कि जैसे हम यहाँ पे किसी के असाइन करते हैं कि भाई तुम जाके पूरी क्लास के लिए खाने का सामान लेकर आ जाओ। अब उस बंदे को इंश्योर करना होता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल रिदा ने ये मंगवाया था, सफा ने कुछ और मंगवाया था और तूबा ने फला चीज मंगवाई थी, हर किसी का उसने हिसाब रखा हुआ है। जब वो वापस आता है तो वो ऑर्डर इसी तरीके से प्लेस करता है, रिदा ये रही आपकी चाय, सफा ये रही आपका बिरयानी और तूबा ये रहा आपका रोल पराठा, हर किसी को उसके हिसाब से चीज दे दी। यही वाला काम आपका राउटर कर रहा होता है, जिसका नाम राउटर क्यों है, राउटर भी यही वाला काम कर रहा होता है।
आपके तमाम पैकेट्स को वो लेकर जाता है, वो खुद फैसला करता है। अच्छा जी, विरदा को जो थी वीडियो चाहिए थी, इरम को जो है फॉर एग्जांपल उसको जो है दूसरी वाली वीडियो चाहिए हुई थी, जो है फॉर एग्जांपल सोबिया जो है उसने दराज से किसी चीज को ऑर्डर किया था। राउटर इन तमाम चीजों को इंश्योर कर रहा होता है कि जिसकी चीज है उसी के पास वो वापस आए। आपकी तमाम की तमाम बातें किसके पास जाती हैं? राउटर के पास। राउटर फिर आगे किसी और राउटर से बात कर रहा होता है, जैसे आपके केबल वाला, वो आगे किसी और से बात कर रहा होता है, वो फिर आगे किसी और से बात कर रहा होता है। यूं वो तमाम चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और हर मरहले पे इस बात का ख्याल रखा जाता है जो जिसका पैकेट है, जो जिसका पैकेज है, वो उसी के पास जाए, किसी और के पास ना जाए। अच्छा, अब इस काम को जो हम लोग यूज करते हैं जिस काम के लिए, इस ये जो मैंने राउटर वाली बात बताई है ना, इसको एक और वर्ड यूज होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एनएटी। ओके, ये आप लोग के क्विज के अंदर भी सवाल शायद आप लोग को नजर आ जाए, एनएटी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर कल कल कोई आपसे पूछे राउटर क्या काम करता है, आपको टेक्निकल नॉलेज को याद रखना जरूरी नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट नहीं है, अलबत्ता आपने अपनी नो हाउ को रिप्रेजेंट करना है, बताना है, एक्सप्रेस करना है। तो आप इस एग्जाम्पल के जरिए से समझा सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे किसी को ऑर्डर करते हैं तो वो बंदा इस बात को इंश्योर करता है कि हर तमाम का ऑर्डर लेके आगे जाए। ठीक है, वो एक दुकान से चाय उठाता है, दूसरी दुकान से टिक्का उठाता है, चौथी दुकान से साथ में टमाटर भी उठा लेता है, घर वालों ने सब्जी भी मंगवाई थी, वो इस बात को इंश्योर कर रहा होता है। और फिर वापस लाके वो हर किसी को उसकी चीज देता है, अम्मी को टमाटर दिए, किसी को टिक्का दिया, किसी को चाय दी। यही वाला काम आपका राउटर कर रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा आईपी एड्रेस है, इसकी शक्ल कैसी होती है, आईपी एड्रेस होता क्या है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, एड्रेस। और हर नेटवर्क के ऊपर हर जो डिवाइस लगी हुई है उसका अपना कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। आपकी स्मार्ट वॉच है तो उसका भी आईपी एड्रेस है, आपका अगर कोई स्मार्ट फ्रिज है उसका भी आईपी एड्रेस है, आपका स्मार्ट टीवी है तो उसका भी कोई आईपी एड्रेस मौजूद है। अब उसका फॉर्मेट क्या होता है, बोर्ड साफ करना। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ नामों का फॉर्मेट है कि पहले जो है कोई कास्ट लग जाती है, मसलन सैयद, राइट, फिर उसका अपना नाम आता है, फिर फादर नेम आता है। बाज लोग के नाम इससे भी लंबे होते हैं, आगे भी कास्ट चल रही होती है। बाज लोग हमारे यहाँ हाफिज का वर्ड यूज करते हैं, लगा देते हैं हाफिज, हाफिजा, इस तरह से। हर जगह का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना फॉर्मेट है। बाहर के मुल्कों में अगर देखा जाए, आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होते तो आ रहा होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट। हमारे यहाँ नाम होते हैं मसलन मेहरुन निसा। अब मेहरुन के अंदर जो उन है ये फर्स्ट नेम में आएगा या लास्ट नेम में आएगा, ये प्रॉब्लम होता है नहीं होता। तो ये थोड़े से हर जगह का अपना कल्चर होता है, उसके लिहाज से नामों को सेट किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि जो कंप्यूटर की दुनिया है इसके अंदर जो नाम है इसको यूनिकनेस, इसका क्या फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट उन्होंने बनाया। अब चूंकि कंप्यूटर जो है वो मैथ्स की जबान को ज्यादा अच्छा समझते हैं, कंप्यूटर चूंकि मैथ्स की जबान को ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मेट को ही उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा कि यार तुम आईपी एड्रेस को 4 हिस्सों में तकसीम कर लो, एक, फिर आगे डॉट, फिर दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में तकसीम कर लो। और हर हिस्से के अंदर जो नंबर आएंगे 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255, यहां भी 0 से लेकर 255, 0 से लेकर 255, 0 से लेकर 255। अब मिसाल के तौर पे हमने एक नंबर रखा, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा इस पे 192। ये 192 वैलिड है, 0 से लेकर 255 के बीच में आ रहा है, 255 से ऊपर तो नहीं है, 0 से कम तो नहीं है। उसके बाद मैंने कहा मसलन 168, सही है, ये 168 जो है 255 से बड़ा है कम है, 0 से बड़ा है छोटा है, वैलिड है ना। ओके, इसके आगे, हाँ उरूबा कोई नंबर बताओ मुझे, जल्दी बताओ क्या चीज, 129, हाँ जी सही है, गलत है, ठीक है। माहिन तीसरा नंबर, चौथा नंबर बताओ। वन टू 122 वैलिड है, बस ये बन गया आपका एक आईपी एड्रेस, ठीक है, आपका एक बन गया, ये एक आपका आईपी एड्रेस बन गया 192.168.129.122, बिल्कुल वैलिड है।
जब तक वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, इस तरीकेकार को फॉलो कर रहा है कि उस नंबर के 4 हिस्से होंगे, हर हिस्से के अंदर 0 से लेकर 255 255 तक के दरमियान कोई नंबर आएगा। 0 भी आ सकता है, 255 भी आ सकता है, ओके। लेकिन इससे ऊपर नंबर नहीं आएगा और 0 से कम नहीं आएगा। जब तक आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका आईपी एड्रेस बिल्कुल वैलिड है, दैट्स इट। जैसे अगर घर में किसी बच्चे का नाम रखना है तो कुछ ना कोई हमने इसके रूल्स बनाए हुए ना अपने जहन में, मसलन मुसलमानों वाला नाम होगा, इस्लामिक नेम होगा, राइट, फादर नेम उसके अंदर आएगा, कास्ट लग जाएगी, हाफिज लग जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसमें लग जाएगी। तो कंप्यूटर की दुनिया के अंदर भी नाम बनाने का हमारे पास एक तरीका है, इसमें से हम किसी भी इस फॉर्मेट को हम यूज कर सकते हैं। लाइबा कोई एक और एग्जाम्पल दो मुझे। लाइबा पहला नंबर बताओ मुझे कुछ, आवाज नहीं आ रही। 250, ओके, 250 वैलिड है, ओके। अगला तूबा, आवाज नहीं आ रही। 260, ओके, 260 वैलिड है। 216, ओके, 216, ओके। आगे हिजाब 232, ओके, 232, ओके। आखिरी मानूर 140, आज ही 140 वैलिड है। तो ये भी आपके पास एक आईपी एड्रेस मौजूद है। शर्त क्या है कि 4 हिस्से होंगे और 0 से कम ना हो और 255 से अबव ना हो। स्लाइड पे देखो जरा, ये आईपी एड्रेस वैलिड है, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। उरूज, ये आईपी एड्रेस वैलिड है। ईमान के जो बराबर में, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? किन्ज, अलीजा, ओके, हाँ जी अलीजा, ये आईपी एड्रेस वैलिड है, वैलिड है। कर दे, यू भी हिला रही हो, यू भी हिला रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, क्या इसमें क्या मसला नजर आ रहा है? ओके, हमने देखा कि क्या इसके 4 हिस्से हैं, बिल्कुल। पहले हिस्से के अंदर क्या नंबर आ रहा है? वैलिड है। दूसरे हिस्से में 400 दूसरे में लिखा हुआ है, ओके। तो ठीक है जी, तो इसके क्या ये वैलिड है? बस, तो यहीं से पता चल गया ये आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है। मेरे पेपर के अंदर ये बहुत आसान सा सवाल आ सकता है कि भाई आईपी एड्रेस है, तुम बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड। लास्ट टाइम भी बताया था, फिर भी बच्चों ने गलत किया था। आपको भी बता रहा हूं, ऐसा सवाल आएगा। पेपर बनाना है ना, तो इससे आसान पेपर में क्या बन सकता है कि आईपी एड्रेस ये वाला वैलिड है या नहीं है। आगे चलें जी। आमना, ओके, आमना ने कहा कि 400 तो 0 से बड़ा है, सही है, लेकिन आगे बोलो। 255 से भी तो बड़ा है। 0 से लेके 255 तक के दरमियान होना चाहिए, ओके। 0 से बड़ा और 255 से छोटा हो, ओके। आमना के सवाल पे आप लोग हैरान मत हो, गर्मी बहुत है, ठीक है। अब सवाल यह है कि यार आईपी एड्रेस का जो ये फॉर्मेट बनाया, इस फॉर्मेट से कितने आपके पास नंबर बन सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है। बहुत ज्यादा, पेपर पे लिख कर आना, बहुत ज्यादा। वजीहा, क्या ख्याल है? वजीहा ने मुस्कुरा के देखा, क्या लिखो बोर्ड पे मैं? यार तुम जवाब भी नहीं देती, कुछ भी नहीं। आपका नाम क्या है? थैंक यू बेटा, आहिस्ते आहिस्ते आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जी। तस्बीहा कितने? 20+। तस्बीहा ने कहा 20 से ज्यादा बन सकते हैं। जवाब तो सही है, 20 से ज्यादा तो बन जाएंगे। और इसके अलावा कितने? 255 बनेंगे। और कोई गैस? बहुत सारे, क्या मिलियंस, बिलियन, ऐसी बात करो ना। कितने? इस पे आपके बन सकते हैं नंबर आपके, देखो 43, यहां तक हो गया 43, ओके। अब 2 0, उसके बाद 3 0, उसके बाद 3 0। हाँ जी, ये हो गया आपका 4.3 बिलियन।
इन नंबरों का अंदाजा लगाओ कितने बड़े नंबर है ये, कितना बड़ा नंबर है 4.3 बिलियन। तुम सिफर गिनो, यहां तक अगर हमारे पास आ जाए तो कितना बनता है 1000, यहां पे आ जाए कितना बनता है 1 लाख, सॉरी 10 लाख बनता है। ठीक है 10 लाख बन रहा है, 10 लाख से भी बड़ा, 10 लाख रुपए, 10 लाख कितनी बड़ी चीज है। ठीक है 4.3 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। जब उन्होंने ये पूरा फॉर्मेट बनाया था तो उस वक्त उनके जहन में था कि ये 4.3 बिलियन काफी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक, पता चला कि 4.3 बिलियन कम पड़ गए। क्यों कम पड़ गए अलीशा? अलीशा ने कहा आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसकी आबादी बढ़ गई है अलीशा? अलीशा किसकी आबादी बढ़ गई? इंसानों की। इंसानों की आबादी से ज्यादा ये होने लगा आपके पास डिवाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। ओके, इंसानों की आबादी जितनी भी हो जाए, बात ये थी कि आपके पास अब क्या आ रहा है, स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं। ओके, आपके पास जो है फ्रिजेस आ गए, स्मार्ट टीवी आ गए। अगर आप लोग मुझे बताओ घर के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस है जिसके अंदर आप लोग, वजिया बोर्ड पर आओ, जिसके अंदर आप लोग जो है वो यूज कर रहे हैं, जिसके पास आईपी एड्रेस होगा। आप लोग मुझे बताओ घर में कौन कौन सी डिवाइसेस में आईपी एड्रेस है। ठीक है, वजिया लिखेंगे बोर्ड पे, वजिया जल्दी से बोर्ड साफ करो। ओके, मरियम घर में कितनी डिवाइसेस है, कौन कौन सी डिवाइसेस में मौजूद है? मोबाइल फोन हो गया। ओके, मरियम के घर में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के अंदर जो है आपके पास जो आईपी एड्रेस मौजूद है। घर में कितने मोबाइल फोन है इंशरा? 4, 4 से ज्यादा किसके पास है? किंजा, सॉरी अलीजा, कितने कितने? 9। ओके, अलीजा के पास 9। 9 से ऊपर कौन है जी? उरुबा कितने? 15 प्लस है। उरुबा के घर में 15 प्लस है। 15 से ऊपर कौन है? मोबाइल डिवाइसेस लिखो, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल भी तो लिखो आगे। 15 से ऊपर कौन है? 15 हो गया। ओके जी, ये राउंड उरुबा का हुआ। अगली डिवाइस किसके पास है सफा? अगली डिवाइस बताओ और कौन सी मोबाइल के अलावा? लैपटॉप है। ओके जी, लैपटॉप हो गया। लैपटॉप लिखो, कितने लैपटॉप है घर पे? मुलायका, एक से ज्यादा किसके पास है? 2। ओके, 2 से ज्यादा किसके पास है? 3। ओके, 3 से ऊपर किसके पास है? अदीना, कितने? 4 हो गए। अदीना के पास 4 हो गए। ओके, 4 से ऊपर कोई है? ओके, कितने? 8 है। ओके, 8 लिखें। अच्छा, आगे आगे चलते हैं। ओके जी, 8 लैपटॉप हो गए। लैपटॉप के अलावा ईमान, ईमान की आवाज नहीं आ रही मुझे समझ, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा ईमान। फ्रिज कह रही है। ओके गुड। स्मार्ट फ्रिजेस, स्मार्ट फ्रिजेस जो आपके नेट से कनेक्टेड होते हैं। आप स्मार्ट फ्रिज किस किसी घर में मौजूद है? कितना? 1 2, 1 फातिमा, 1 से ऊपर। ओके, स्मार्ट फ्रिज 1 हो गया। आगे बताओ और से कौन सी चीज हो सकती है घर के अंदर? मदिया, मदिया, स्मार्ट टीवी, पूरा बोलो। स्मार्ट टीवी हो गया। हाँ जी, स्मार्ट टीवी किसी के घर में? कितने? 1 से ज्यादा वाले कौन है? 4। 4 से ऊपर कौन है? फातिमा तो जोहरा के घर में 4 स्मार्ट टीवी। ओके अच्छा, स्मार्ट टीवी के अलावा, स्मार्ट टीवी के अलावा क्या हो सकता है? स्मार्ट वॉचेस। ओके, स्मार्ट वॉचेस किसके घर में? 1 से ज्यादा किसके पास है? ओके, हदीबा 5। हदीबा के पास 5। 5 से ऊपर कौन है? अदीना 6। 6 से ऊपर चलो लिखो 6। और बताओ और क्या हो सकता है? एयरपॉड। ओके, एयरपॉड भी हो सकता है। इससे अलावा बताओ। बिल्कुल, एक और चीज, टैबलेट्स। टैबलेट्स किसके पास है? टैबलेट्स। ओके, 1 से ज्यादा टैबलेट किसके पास है घर में? घर में 1 से ज्यादा टैबलेट किसके पास है? निमरा, निमरा कितने टैबलेट है घर पे? क्या? टैब जी। ओके, लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं घर में 5 टैबलेट्स हैं। ओके, सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी आईपी एड्रेस पर चल रहा है। ओके, लिखो सीसीटीवी कैमरा।
प्रिंटर, बिल्कुल आपका नेटवर्क, प्रिंटर जो है नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो हो सकता है आपका, देखो उसको प्रिंटर को, प्रिंटर। आपके एयरपॉड्स, ओके, है तो वो भी नेटवर्क है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है लेकिन है तो। और बताओ क्या चीज? ओके गुड, आपके स्मार्ट जो लाइट्स होती हैं, स्मार्ट फैंस हो गए, वो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है। ओके लिखो स्मार्ट लाइट, स्मार्ट फैंस। और आगे बताओ। और किसी ने कहा वाईफाई, तो वाईफाई जो है वो तो टेक्नोलॉजी है, उससे कनेक्ट कौन कर रहा है? ओके राउटर हो गया, चलो राउटर भी कनेक्ट हो रहा है, एक राउटर हो गया। और बताओ। सेल फोन, हेडफोन। अच्छा ये बताओ सिर्फ उस डिवाइस का नाम लो जो वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हो। तो एयरपोर्ट को भी हटा देना, एयरपोर्ट को हटा देना, वो चीज जो आपके वाईफाई से कनेक्ट हो रही हो। तो आपके कैमरा हो गए, ठीक है, आपका जो है फ्रिज हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, ओके, स्मार्ट लाइट्स हो गए, स्मार्ट फैन हो गए, और कौन सी चीज हो रही होगी? कंप्यूटर, ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए आपके, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। और बताओ और कोई चीज रह गई आपके ख्याल में? कार, बिल्कुल ठीक है, कार के अंदर वो भी वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, गाड़ी जो है, कार के अंदर भी हो गया। अब मुझे ये बताओ कि देखते ही देखते हमारी एक छोटी सी क्लास है, उसके अंदर कितने सारे हमारे पास डिवाइसेस जमा हो गए, कितने सारे। और आपने देखा कि लोगों के घर में 8 भी चीजें, 8 कंप्यूटर्स मौजूद है, 8 लैपटॉप्स मौजूद है, स्मार्ट वॉचेस एक से ज्यादा मौजूद है। तो बहुत सारे इस तरह से सबके घरों में सामान मौजूद है। और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपनी क्लास की, इसको ले जाओ तुम दुनिया के ऊपर, तो पता चला कि हमारे पास जो है ये 4.3 जो बिलियन था, ये हमारे पास कम पड़ने लगा। ओके, अब आपको समझ में आया कि 4.3 बिलियन क्यों कम बढ़ गया? क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज्यादा हो गई। अब उसको देखते हुए उन्होंने एक नया फॉर्मेट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा IPv6। अभी जो हमने पढ़ा था जिसमें 4 हिस्से थे, अभी जो हमने पढ़ा था जिसमें 4 हिस्से थे, वो क्या था? IPv4। ओके, और अब जो हम नया फॉर्मेट है उसका नाम है IPv6। आपको IPv6 के बारे में इसलिए पता होना चाहिए, निम्रा सिद्दीकी, इसलिए पता होना चाहिए ताकि आप जो है अगर आपके सामने IPv6 कभी आए तो आप हैरान ना हो, ये क्या चीज आ गई, हमने तो IPv4 पढ़ा था। इस वक्त जो है आहिस्ते आहिस्ते डिवाइसेस को IPv6 के ऊपर लेते हुए जा रहे हैं, और मुमकिन है कि अगले 10-20 सालों के अंदर हमें IPv6 ही नजर आए, IPv4 ना नजर आए। तो आपको पहले से नॉलेज हो, पता हो कि भाई ये भी कोई चीज होती है। अच्छा, तो हमने IPv4 को कवर कर लिया और हमने IPv6 को कवर कर लिया। अब जो है हमारे पास, अब वापस इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो था हमारा IPv4 का। हमें याद है IPv4 के अंदर हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था, एक हमने कहा था प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। ओके, तो अब सवाल नहीं जहन में आता कि प्राइवेट और पब्लिक में कैसे तकसीम किया। आपने तो सर ये फॉर्मेट बताया ना कि 0 से लेकर 255 तक, ठीक है, 4 हिस्से हो गए, तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक की कैटेगरी कैसे बनाई? राइट, ये सहज में सवाल आ रहा है, वैलिड क्वेश्चन है। उन्होंने उसकी कैटेगरी को बनाया इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि अगर, बोर्ड को साफ करो, उन्होंने कहा कि देखो एक कैटेगरी तो तुम ले लो जिसके अंदर आपके पास नंबर शुरू हो रहे हो 10 से, शुरू में आ रहा हो 10, ओके, और बाकी जो है 000, और वहां से लेकर 255 तक जितने भी नंबर हैं ये सब के सब एक कैटेगरी बन गई प्राइवेट की। इसके अंदर तुम जो चाहे नंबर लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो नंबर तुम्हारा वैलिड समझा जाएगा। मसलन मसलन शुरू में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ रहा हो 10, ओके, अब उसके बाद आपके पास 0 से लेकर 255 तक कोई सा भी नंबर लिख लो, ओके। उम्मे रुमान, उम्मे रुमान नाम है ना, बोलो। 250, ओके। उसके बाद आगे रुमैसा, रुमैसा जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आई। 11, ओके चलो ठीक है, 11 हो गया। आगे आयशा अयूब, आयशा अयूब 50, 53, ओके। इसके शुरू में इसके 4 हिस्से हैं, राइट। क्या हर नंबर 255 से कम है? राइट। शुरू में 10 आ रहा है, तो ये हो गया आपका एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। बस शुरू में 10 आ रहा हो तो वो क्या बन जाएगा? प्राइवेट आईपी। उन्होंने इस तरह से उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, ओके। अब मिसाल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ हो 400.250.11.53, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड है, ओके। क्या यहां पे लिखा हुआ हो 11.250.11.53,
ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है, वैलिड तो है ना, राइट। अगर ये वैलिड है तो क्या ये प्राइवेट है या पब्लिक है? क्योंकि शुरू में इसके एक और कैटेगरी है प्राइवेट की, जिसके शुरू में आ रहा होगा 172 से लेकर 172 और 16। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? एक और कैटेगरी है जिसके अंदर शुरू में आएगा 192.168। ओके, जिसके शुरू में आएगा 192.168। आप में से अक्सर लोगों के पास यही वाला आईपी एड्रेस चल रहा होता है। बोर्ड को मिटाओ, सुनो पर जल्दी करो। देखो पहली वाली कैटेगरी में क्या था कि शुरू में क्या आ रहा होगा 10, और आखिरी वाली कैटेगरी में क्या हो रहा है, शुरू में क्या आ रहा होगा 192.168। ओके, 192.168 ये तो आपका फिक्स हो गया, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगला नंबर बताओ सोलिया। 77। अगला नंबर बताओ अफसार गुल। अफसार गुल 68। ये नंबर क्या वैलिड है? और क्या ये प्राइवेट है या पब्लिक है? एक और मिसाल 192.168, ठीक है। और हदीबा नंबर बताओ। हदीबा, हदीबा क्लास में हो, कहां पर हो? खड़े हो जाओ। ओके, मिसबा 32। ओके, अगला नंबर बताओ यशरा 86। क्या ये आईपी एड्रेस वैलिड है? पब्लिक है या प्राइवेट है? प्राइवेट। ओके, अब अगला देखो। ओके, अगला नंबर बताओ मुझे मिना। क्या? 46। अगला नंबर बताओ मिनल, मनाहिल, जो भी है 32। ये नंबर वैलिड है इनवैलिड है? आईपी एड्रेस वैलिड है। प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट है पब्लिक है? ओके, प्राइवेट वाले कौन है? ओके, प्राइवेट की शर्त क्या थी कि शुरू में आएगा 192, राइट, और दूसरे जगह पे क्या आ रहा होगा? क्या ये 168 आ रहा है? तो ये प्राइवेट हुआ पब्लिक हुआ? पब्लिक हो गया। इस तरीके से उन्होंने बनाया। अब इसकी एक और कैटेगरी भी हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन सिस्टम तो मैं समझ में आ गया। उन्होंने एक कैटेगरी बनाई कि शुरू में होगा 10, आगे तुम जो भी नंबर लिख लो वो भी आपको क्या हो गया? प्राइवेट। और इसी तरह से एक और कैटेगरी बनाई कि शुरू में आएगा 192.168, उसके आगे तुम जो भी नंबर लिख लो वो तुम्हारी मर्जी। ओके, तो इस तरह से उन्होंने बना। पेपर में ये सवाल आ सकता है कि ये आईपी एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड, ये आईपी एड्रेस पब्लिक है या प्राइवेट। अच्छा, अब आप लोग अपना मोबाइल खोलें। अच्छा, छोटी सी स्लाइड पर ही देखो, स्लाइड पे एक्सरसाइज है मेरे पास। चलो इसको स्किप कर देते हैं। आ जाओ यहाँ पे, अपने अपने मोबाइल पे खोलो, एक वेबसाइट का नाम है whatismyip.com। ब्राउजर के अंदर, क्रोम के अंदर खोलो, लिखो ब्राउजर का वेबसाइट का नाम है whatismyip.com। मारो, क्या आया? दो आंसर आ गया भाई। सर्च करने के बाद उस वेबसाइट को खोलना भी है। ओके, मारूफ की आईपी देख लेते क्या आईपी आ रही है। क्या एक निमरा, निमरा खोलना भी है, सिर्फ गूगल पे सर्च नहीं करो, उसके बाद जाके उस रिजल्ट पे भी क्लिक करो। मारो, वेबसाइट खोलनी है whatismyip.com। आया तो बस सोलिया। ओके जी, सोलिया की आईपी जो आ रही है हमारे पास, सुने जरा आप, 119.155.197.163। एक बार फिर शुरू में आया 119। पब्लिक है या प्राइवेट है? देखो लिखा हुआ भी है 119 आया है। पब्लिक है प्राइवेट है? पब्लिक हो गई, ठीक है। और नीचे उनका IPv6 भी आ रहा है। अब लेकिन IPv6 को देख के ये परेशान नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता चल गया है आईपी की दो किस्में हैं, एक IPv4 और एक IPv6। ओके, और किसी के पास आया? हिजाब, उरूज के पास, हफ्सा के पास आंसर आया है। हफ्सा की आईपी एड्रेस है 223
.123.109.10 पब्लिक है, प्राइवेट है? पब्लिक। ये जो वेबसाइट है ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस आपको बता सकता है। और किसी के पास आंसर आया? ओके, अक्सर के पास आ गया। अच्छा ये बताओ क्लास में हॉटस्पॉट कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? जो किसी हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, कौन कौन लोग कनेक्टेड है? ओके, सफा हो गई, यशरा हो गई, और आप लोग एक काम करो, अपने जो मोबाइल के ऊपर सेटिंग्स होती है ना, उसमें वाईफाई बना हुआ आ रहा होता है, वाईफाई की सेटिंग्स में जाओ। जो जो लोग किसी हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हैं, बराबर वाले से कुंडा लिया हुआ है, ओके, वो कुंडा वाले बच्चे जो है, कुंडा लेने वाले बच्चे अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग्स में जाए। ओके, सोनोबर के मोबाइल में वाईफाई की जब सेटिंग में गए तो उस पर आ रहा है IPv4 एड्रेस, IPv6 नजर आ रहा है आप लोग को? अपने मोबाइल पे नजर आ रहा है? वाईफाई की सेटिंग्स पे जाओ सौलिया, जाके देखो तो। हदीबा वाईफाई की सेटिंग्स में गई? लाइबा वाईफाई सेटिंग्स में गए? चले यार, अपने मोबाइल पे भाइयों इतना प्रश्न। क्लास क्लास वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अरीबा वापस। मैंने आपसे कहा था वाईफाई की सेटिंग्स में जाने को, आप लोग पता नहीं कहां चले गए। वाईफाई की सेटिंग्स में गए, वाईफाई के जो भी नाम था उस पर गए। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त सोनोबर जो है वो कनेक्टेड है टेक्नो स्पार्क 8C से, ओके। उसके अंदर आप लोग को IPv4 IPv6 लिखा हुआ नजर आ रहा है? किस किस को नजर आ रहा है? और उसके अंदर आपको कौन सा आईपी एड्रेस आ रहा है, जरा सुनाओ जरा मुझे, जोर से बोलो। 192.168 ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस क्या है आप लोग का? प्राइवेट। अब देखो सोनोबर के पास जो आ रहा है, मैं बता रहा हूं, सोनोबर के पास आ रहा है 192.168.3.190। चूंकि प्राइवेट है तो उनके उस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जिससे भी उन्होंने लिया हुआ है, मसलन उन्होंने उम्मे रोमान से लिया, उम्मे रोमान खड़े हो जाओ। मसलन जो जो लोग उम्मे रोमान के आईपी उस हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, उन सब के पास जो है कोई सी भी प्राइवेट आईपी हो सकती है। उस नेटवर्क के अंदर, उम्मे रोमान के नेटवर्क के अंदर, वो आईपी एड्रेस रिपीट नहीं हो रहा होगा। उम्मे रोमान के घर के अंदर उस बच्चे का नाम यूनिक होगा, ओके। दूसरा नेटवर्क हमारे पास माहीन के पास है, माहीन खड़े हो जाओ। दूसरा नेटवर्क माहीन के पास चल रहा है। माहीन के मोबाइल से जितने भी लोग कनेक्टेड है, माहीन के हॉटस्पॉट से जितने भी लोग कनेक्टेड है, मुमकिन है उनके पास भी वही आईपी हो जो सोनोबर के पास है। क्यों? हर घर के अंदर बंदा अपने नाम के साथ अपना कोई भी नाम चाहे तो रख सकता है। अलबत्ता घर के अंदर अली एक होगा, दो अली नहीं होंगे। घर के अंदर उस्मान एक होगा, दो होंगे एक। घर के अंदर गजनफर एक होगा, दो होंगे एक। हर घर के अंदर एक अपना यूनिक होगा। लेकिन दूसरे घर के अंदर भी गजनफर हो सकता है, राशिद हो सकता है, अली हो सकता है, वहां पे कोई पाबंदी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि लेकिन उस घर के अंदर यूनिक होगा। तो उम्मे रुमान के नेटवर्क के अंदर जो उनका प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो तमाम के तमाम यूनिक होंगे। अगर उम्मे रुमान के मोबाइल से 5 बंदे कनेक्टेड हैं, उन पांचों बंदों के पास उनका प्राइवेट एड्रेस यूनिक होगा। लेकिन वही प्राइवेट एड्रेस आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा होगा माहीन के पास, क्योंकि उनका अपना घर है, उनकी मर्जी। लेकिन पब्लिक आईपी आप सबका अलग अलग होगा। चाहो तभी चेक कर लेना, आप सबका पब्लिक आईपी आप लोग के पास अलग अलग आ रहा होगा, ठीक है। डन। यहाँ पे आईपी एड्रेस का टॉपिक खत्म हो गया। आईपी एड्रेस के अंदर जो बात आप लोग के लिए समझना जरूरी है, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, आप लोग को इतना पता हो कि आईपी एड्रेस कोई चीज होती है जिसके जरिए से कंप्यूटर का यूनिक नाम मिलता है। उनमें से एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। ये मोटी मोटी बातें समझ में आ गई हैं, दैट्स मोर देन इनफ। और जब ये घर वाली एग्जाम्पल समझ में आ गई, घर के अंदर प्राइवेट होगा, घर से बाहर निकल गए तो पब्लिक इस्तेमाल हो रहा होता है, ओके। अगर आप में से किसी का पब्लिक आईपी एड्रेस एक आ रहा है तो पता है इसका मतलब क्या है? वो आगे सबके सब आगे चल के किसी एक ही टावर से कनेक्टेड है। जो मोबाइल है वो किसी एक पब्लिक टावर से कनेक्टेड था, वहां से उसके पास एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस आया है, ओके। बाकी अपने घरों के अंदर आप लोग का सबका, किसी भी हॉटस्पॉट के अंदर आप सबका प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो आप लोग का यूनिक होगा, और वो रिपीट दूसरे वाईफाई नेटवर्क के अंदर वो रिपीट हो सकता है। अगर आप लोग चाहें तो इस एक्सरसाइज को क्लास में भी कर सकते हैं। क्लास के अंदर किसी 2-3 बंदों ने अपना हॉटस्पॉट खोला, उनके उनसे कुछ लोग कनेक्ट हुए, कुछ लोग उनसे कनेक्ट हुए, तो आपको ये बात नजर आएगी कि उम्मे रोमान के साथ जितने भी लोग कनेक्टेड थे उनमें से सबके पास उनका आईपी एड्रेस यूनिक था।
ओके, लेकिन वही वाला आईपी एड्रेस आपको माहीन के नेटवर्क पे चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि घर अलग अलग हो गए। इस घर के अंदर अली गजनफर है, उस घर के अंदर भी अली और गजनफर है, लेकिन वो अली और गजनफर, यहाँ वाला अली और गजनफर वहां वाले से अलग है। ये कमाल है हमारे प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस का। आप लोग ने अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देखना तो कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे? whatismyip.com। और अगर अपने मोबाइल का प्राइवेट आईपी एड्रेस देखना है तो कहां जाएंगे? वाईफाई की सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे? उरूबा, कोई सवाल? जी सर, अगर एक घर में 4 मोबाइल है तो उनका जो प्राइवेट मतलब उनके आईपी एड्रेस अलग-अलग। बिल्कुल। अरीबा का सवाल है, अगर एक घर के अंदर 4 मोबाइल हैं और चारों के चारों एक ही राउटर से कनेक्टेड है, तो उन सब के वाईफाई प्राइवेट आईपी एड्रेस एक ही होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। ओके, वो नाम वाली एग्जाम्पल ध्यान में रखो कि घर के अंदर गजनफर एक होगा, 2 होंगे? एक राशिद एक होगा, 2 होंगे? वसीम एक होगा, 2 होंगे? तो इसी तरीके से घर के अंदर जितने डिवाइसेस हैं उनके नाम भी यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे। अदीना सवाल? अदीना ने कहा कि मेरे पास V4 भी आ रहा है और IPv6 भी आ रहा है, और यही वाला काम हमने देखा था अभी किसके मोबाइल, सोनमर के मोबाइल पे भी देखा था कि V4 भी आ रहा था, V6 भी आ रहा था, वो दोनों चल रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते इस वक्त जो है वो दोनों को लेके चल रहे साथ साथ, ताकि दोनों चलते रहे। ठीक है, तो इतना मसला नहीं है।